हम में से हर कोई चाहता है कि हम वैसा उम्रा करें जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया था। इंशाल्लाह इस पूरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उम्रा कैसे होता है और उम्रा करने का क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लियाकत खान ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस पूरे वीडियो में आपको उम्रा कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप उम्रा सही तरीके से करेंगे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया था, ठीक वैसे हम बताने की कोशिश की है इस पूरे वीडियो में। तो आप देखिए, हम एहराम पहनना सीखेंगे। वैसे एहराम पहनने का कोई नियम नहीं है, आप अपने सहूलियत के हिसाब से एहराम पहन सकते हैं। एहराम में देखिए तो दो ये सफ़ेद चादरें होती हैं, दो सफ़ेद चादरों को हम एहराम कहते हैं। और एहराम के साथ हमारे पास एक ये होता है कमरबंद और वैसलीन का हम बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरी चीज़ है। एहराम का सबसे ज़रूरी चीज़ है नीचे वाला हिस्सा, जो बहुत ही ज़रूरी है, उसको ठीक से बांधना। वैसे तो आप अपने हिसाब से बांध सकते हैं, जैसे भी आप बांधना चाहें, लेकिन मैं आपको एक तरीका दिखा रहा हूँ जो हमें बेहतर लगा। हमने कहीं सर्च किया तो ये तरीका काफ़ी बेहतर है। ये इसको दोनों चादरों को ऐसे बीच में लाकर ये वाला दोनों कॉर्नर पकड़ लेंगे। कॉर्नर पकड़ने के बाद ये वाला यहाँ हम लाएंगे, ये इस हिस्से को जब बराबर पकड़ लेंगे यहाँ पे, फिर इस हिस्से को ऐसे करेंगे और करने के बाद ये वाले को हम लाकर यहाँ छोड़ेंगे। अच्छा, यहाँ छोड़ने के बाद इसको पकड़ेंगे, ये वाले को ठीक से देखिएगा, और फिर इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अरे माशाल्लाह, ऐसे फोल्ड करने के बाद ये हमारा अभी टाइट हो गया। अच्छा, ये बांधने से पहले आप थोड़ा पैर को अपना फैला लें, लेकिन इस तरीके से आप अगर बांधते हैं तो पैर फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा खासा आपको ये स्पेस मिल जाएगा, जिससे कि अगर हम जब सफ़ा और मरवा में जब चलेंगे, जब तेज़ चलना होगा या हम तवाफ़ करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आसानी से तवाफ़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चक्कर लगाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हम आगे आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये जो है कमरबंद है, जिसको हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, ताकि अगर खुदा न खास्ता अगर आपको इस ये वाली चीज़ अगर डिस्टर्ब कर दी, अगर धोखा देगी, तो ये वाला थोड़ा आपको काम आएगा। इसको थोड़ा ऐसे टाइट कर लेंगे, और टाइट करने के बाद हम ऐसे इसको लगा लेंगे। यहाँ पे हम लोग देखिए इसे लॉक कर लिए। अच्छा, इसको लॉक कर लिए, अब ये मेरा फिट हो गया। अच्छा, ये फिट होने के बाद हमारे पास दूसरा चादर है। ये दूसरा चादर ऐसा काम आता है, जैसे आप देखोगे दूसरा चादर, तो हम ऐसे करेंगे, एक छोर को थोड़ा छोटा रखेंगे, दूसरा छोर को बड़ा रखेंगे। बड़ा रखने के बाद हम ऐसे कर लेंगे। अच्छा, ऐसे करने के बाद हमारा दोनों हाथ ऐसे रहेगा, और अब हम तैयार हो चुके हैं। दूसरी बात, ये चप्पल देख लीजिए। ये चप्पल इसलिए हम लिए हैं, आप चप्पल जो इसको ये वाला हिस्सा आपका दिखना चाहिए, ये वाला, जिसकी वजह से हम ये चप्पल आपका बहुत काम आएगा। आप इसको ऐसे पहन लीजिए, जिसकी वजह से ये दिखना चाहिए आपका। तो ये वाला चप्पल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा चप्पल लीजिए। कुछ चप्पलें जो होती हैं जो ये ढक देती हैं, तो ये सुन्नत तरीका ये है कि ये खुला रहना चाहिए। अच्छा, वैसलीन का ये काम ऐसा है, जब हम चलते हैं तो क्या होता है कि हमारे पैरों में वो छोटी छोटी चीज़ें प्रॉब्लम आने लगती है। तो पहले आप वैसलीन लगा लें नियत करने से पहले। और अगर नियत अभी नहीं किए हैं हम लोग, नियत करने से पहले हम थोड़ा सा खुशबू लगा सकते हैं, लेकिन नियत करने के बाद हम कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये सर पे हमारा टोपी भी नहीं होना चाहिए जब हम एहराम पहन लें और नियत कर लें, और ऐसे होना चाहिए हमको अभी जैसे हैं। बात उसको कहते हैं जो एक हुदूद है, और उस हुदूद से अंदर जाने से पहले हमें नियत करनी होती है उम्रा या हज का। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो पांचों है ये मिकात है, यहाँ हम लोग नियत करते हैं। नियत कुछ ऐसा करेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, हमारी नियत हो गई। नियत करने के बाद आप चाहें तो 2 रकात नमाज नफल पढ़ सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम नियत करेंगे उसके बाद हम 2 रकात नफल नमाज पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा हुस्ना हबीस फमाइली हयातो हयस्तली। अच्छा, ये दुआ पढ़ लेने से ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया या कोई भी चीज़ हो गया जिससे कि आप उम्रा कर ना सके, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि आपने जब उम्रा शुरू किया है तो उम्रा को पूरा करें उम्रा। तो जिसकी वजह से ये हम लोग पढ़ लेते हैं कि अगर बीच में कुछ हो गया, गाड़ी पे कुछ हो गया, तो जिसकी वजह से आप उम्रा के पाबंदियों से आप आज़ाद हो सकते हैं। आपको जैसे आप हॉस्पिटल में चले गए, उम्रा नहीं कर सकें, तो आपका एहराम निकाला जा सकेगा। तो
तो इसलिए ये दुआ आप पढ़ लेंगे तो बेहतर है। अब बहुत खुशी हो रही है, उम्रा का नियत कर चुके हैं और अब हम जो एहराम का पाबंदियाँ है, जो उम्रा का पाबंदी है, उसमें हम मेरे ऊपर अब लागू हो गया। अब आइए चलते हैं बस की तरफ और यहाँ से रवाना होंगे। नियत जब आप कर लें तो आपको तलबियत पढ़ना लाजिम हो जाता है और 3 बार तलबियत पढ़े, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा पढ़े जब भी ये पढ़े। तो पढ़िए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा इन्नल हम्द वन निअमत वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये एक दफ़ा हुआ, ऐसे ही 2 मरतबा पढ़िए और अब हम चलेंगे मक्का की तरफ। ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। उम्रा के 4 अरकान होते हैं जिसमें से हम 2 कर चुके हैं। पहला कि एहराम पहनना और दूसरा नियत करना। तीसरा अब हम करने जाएंगे तवाफ़ करने के लिए। तवाफ़ करने से पहले आपको ये दाहिना हाथ लंगा कर देना है, इसको खुला कर देना है। जैसे हजर अस्वद आए तो आप दाहिना हाथ उठा के या दोनों हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के आप अपना तवाफ़ शुरू करेंगे और ये 7 चक्कर लगाएंगे और आकर हजर अस्वद पे ख़त्म होगा। तवाफ़ करने के लिए 7 चक्कर लगाए जाते हैं। आप जहाँ से शुरू करोगे वहीं ख़त्म करना है। शुरू करने के लिए आपको ये सब्ज लाइट देखना है क्योंकि आपको हजर अस्वद दिखेगा नहीं। हजर अस्वद के ठीक सामने ये सब्ज लाइट लगाई गई है, यहाँ से आप तवाफ़ शुरू करेंगे। तवाफ़ कुछ ऐसा करें कि पहला 3 राउंड आप ज़रा अकड़ के चले, रंबल करते हुए चले और बाकी राउंड आराम से चले और नॉर्मल चले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 7 चक्कर कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे 2 रकात नफल नमाज पढ़ने के लिए। रकात नफल नमाज आपको मकाम इब्राहिम के ठीक सामने होकर पढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप मकाम इब्राहिम के सामने कहीं भी पढ़ सकते हैं या उससे भी ज़्यादा भीड़ है तो आप कहीं भी पूरे हरम में पढ़ सकते हैं। अब जमजम की पानी पीकर फिर हम लोग शही करने जाएंगे। अब जमजम की पानी जितना हो सके उतना पिए। अभी हम टीम मकाम इब्राहिम के सामने हैं और 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे, लेकिन नमाज पढ़ने से पहले इस खुले हुए बाग को भी कवर कर लेंगे। जैसे ही आपका तवाफ़ ख़त्म हो जाए तो आप इसको कवर कर लें और सही भी हम लोग कवर करके ही करेंगे। तो आइए 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। फिर देखिए काबे से नज़दीक ये वाला जो एक गुम्बद है इसको बोलते हैं मकाम इब्राहिम। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है मकाम इब्राहिम। इसके ठीक इसको सामने लेकर और काबे की तरफ होकर नमाज 2 रकात हमको अदा करना होता है। और अगर ऐसा है बहुत ज़्यादा ही भीड़ है तो आप कहीं भी नमाज अदा कर सकते हैं पूरे मक्का शरीफ में। आइए 2 रकात नमाज अदा करते हैं। सुन्नत ये है कि आप जब 2 रकात नमाज पढ़ें, पहली रकात में सूरह अल काफिरून पढ़ें और दूसरी रकात में सूरह अल इखलास पढ़ें। अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, आप जो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही 2 सूरह जो है वो नमाज में रिपीट किया था, पढ़ा था, रीड किया था। तो अब हम चलेंगे शही करने। हम शफा पहाड़ के पास हैं और यहाँ से हमारा शही स्टार्ट होता है, पहला हमारा दौर स्टार्ट होता है। और इसके ठीक सामने आप देखोगे यहाँ से काबा नज़र आएगा आपको, यहाँ से काबा आप देखो, उसके बाद आप यहाँ से सही शुरू करो। पीछे में आप देख रहे हैं ये है शफा पहाड़। यहाँ से ये 2 दुआ पढ़ेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शफा और मरवा का दौर हमारा ख़त्म होता है मरवा पे, और मरवा पे जैसे ख़त्म होगा तो हम चलेंगे हिजामत के लिए, यानी कि कटिंग करने के लिए या शेव करने के लिए। देखिए अक्सर लोग ये गलती करते हैं, जो तवाफ़ में हम करते हैं वही चीज़ आकर शही में लोग करते हैं। तवाफ़ में हम लोग हजर अस्वद से शुरू करते हैं और हजर अस्वद तक ख़त्म करके एक तवाफ़ होता है, लेकिन शही में हमारा शफा से हम मरवा जब पहुँचते हैं तो 1 हो जाता है। जैसे ही हम मरवा से सफ़ा आते हैं तो हमारा 2 हो जाता है। शफा और मरवा का शही करते वक्त शब्द लाइट ग्रीन दिखेगा। जैसे ये शब्द लाइट ग्रीन दिखे आप इसको देखते ही आप दौड़ लगा दें, और मर्द हजरात दौड़ लगाएंगे और औरत जैसी वो चल रही है वैसे ही चलेगी। दौड़ते वक्त ध्यान रहे किसी को चोट ना लगे, क्योंकि बच्चे और औरतें हमारे साथ रहती हैं। सब ग्रीन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिर नॉर्मल में हम जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ सब लोग नॉर्मल चल। अल्हम्दुलिल्लाह जो सफ़ा और मरवा का शई होता है वो मैं ख़त्म कर लिया, और लास्ट अब आखिरी बचता है हिजामत। हिजामत में 2 तरीका है। पहला तरीका ये है
कि आप पूरा बाल टिंड करवा लें, यानी सर मुड़वा लें, एक भी बाल ना बचे, सब ख़त्म हो जाए, जीरो हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो टिंड कराता है उसके लिए 3 बार दुआ किया। लेकिन एक और तरीका है, जो बाल कटिंग करवाना है, तो कटिंग करवाने का तरीका ये है कि हर तरफ से आपका बाल कटिंग होना चाहिए, उसका चौथा हिस्सा। लेकिन बाज़ लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से और यहाँ से थोड़ा, ऐसे कटिंग करके भी बाज़ लोग आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कई तरीका लोग अपनाते हैं। लेकिन 2 सुन्नत है, जो बाल कटिंग करवाता है उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 बार दुआ फरमाई, जो पूरा टिंड करवाता है उसके लिए 3 बार दुआ फरमाई। लेकिन बाज़ लोगों को अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें करनी होती है, कोई बात नहीं है, आप दोनों में से कोई भी अपना सकते हो। आइए चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, रात में ही हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया और अल्लाह का शुक्र है कि हमने उम्रा किया, और बहुत दुआ किया आप लोगों के लिए भी और घर वालों के लिए, अपने लिए। अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल अता फरमाए और उम्रा कबूल अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम।